भाग एक। खजाना आपके भीतर छिपा है। यदि आप अपने मन की आंखें खोलकर अपने अंदर छिपे असीमित दौलत के खजाने को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके चारों ओर ये दौलत बिखरी पड़ी है। आपके अंदर सोने की खान है जिसमें से आप जितना चाहे निकालकर एक शानदार खुशियों से भरपूर जीवन जी सकते हैं। अनेक लोग सोए पड़े हैं क्योंकि वे इस असीमित ज्ञान और असीमित प्रेम से भरी पूरी सोने की खान को नहीं जानते जो उनके अंदर मौजूद है। चुंबक लगा लोहे का एक टुकड़ा अपने भार से 12 गुना भार को आसानी से उठा लेगा। यदि उसमें से चुंबक निकाल दें तो वो एक तिनका भी नहीं उठा पाएगा। इसी तरह दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक चुंबक वाले जिनमें विश्वास और आस्था कूट कूट कर भरी होती है, जो जानते हैं कि वे जीतेंगे और सफल होंगे। इसके विपरीत कुछ लोग वे होते हैं जिनमें चुंबक के तत्व नहीं होते, हमेशा भयभीत रहते हैं। उन्हें हर बात में संदेह होता है। वे कहते हैं, हो सकता है मैं असफल हो जाऊं, मैं अपने पैसे खो दूं, लोग मुझ पर हंसेंगे। इस प्रकार के लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि यदि वे आगे बढ़ने में डरेंगे तो वही रहेंगे जहां वे हैं। चुंबक वाला व्यक्ति बने और सदियों के रहस्य का आविष्कार करें। आपके विचार में सदियों पुराना यह रहस्य क्या हो सकता है? क्या परमाणु ऊर्जा, थर्माकुलर ऊर्जा, न्यूट्रॉन बम, अंतरिक्ष की यात्रा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तब क्या है यह असाधारण रहस्य? इसका रहस्य भी असाधारण रूप से आसान है। यह रहस्य अद्भुत एवं जादुई शक्ति है। यह और कुछ नहीं बल्कि आपका अपना अवचेतन मन है, जिसकी कल्पना कोई व्यक्ति नहीं कर पाता। आप अपने अवचेतन मन की छिपी शक्ति से संपर्क कर उसे निकालने के तरीकों को सीखकर अपने जीवन को और गतिमान और धनवान और स्वस्थ और सुखी बना सकते हैं। इसके लिए आपको बाहरी ताकत की जरूरत नहीं है। ये ताकत आपके पास मौजूद है, केवल आपको उसे प्रयोग करने के तरीके को सीखना है। आपको उसे भली प्रकार समझ लेना है ताकि आप जीवन के विभिन्न कार्यों में उसका प्रयोग कर सकें। जैसे जैसे आप इस पुस्तक में दिए गए आसान उपायों और प्रतिक्रियाओं को पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपके मन में वो आवश्यक ज्ञान और समझदारी आ जाएगी। आप में एक नई प्रेरणा जन्म लेगी और आप इस नई शक्ति से अपनी आशाओं एवं सपनों को साकार कर पाएंगे। अपने जीवन को पहले से शानदार, विशाल, धनी और उत्तम बनाने के लिए आज ही से फैसला करें। आपके अवचेतन मन की गहराई में असीमित ज्ञान, असीमित शक्ति और उन सभी वस्तुओं का असीमित खजाना छिपा है जो विकास और अभिव्यक्ति के लिए इंतजार कर रहा है। अपने मन की इन शक्तियों को पहचानने का काम आज ही से शुरू करें। आप देखेंगे कि ये शक्तियां अपना काम अपने आप करना शुरू कर देंगी। आपके अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान हर जगह, हर पल, हर समय आपको वो सब बता सकता है जो आप जानना चाहेंगे, बशर्ते आप अपना दिमाग खुला रखेंगे और उसे ग्रहण करेंगे। आपको नए विचार और नई कल्पनाएं मिल सकती हैं जिनसे आप नए आविष्कार, नई उपलब्धि प्राप्त कर सकते हो, पुस्तक और नाटक लिख सकते हो। इसके अतिरिक्त आपके अवचेतन मन का असीमित ज्ञान और ऊर्जा किसी मौलिक प्रवृत्ति का असाधारण ज्ञान भी दे सकती है। यह आपके सामने जीवन की चरम उपलब्धि और स्थान के लिए नया मार्ग प्रशस्त कर सकती है। अपने अवचेतन के विवेक से आप अपने जीवन के आदर्श सभी के साथ साथ व्यापार में सहयोगी या जोड़ीदार को आकर्षित कर सकते हैं। इसके उपयोग से आपको आपके घर का उचित खरीदार मिल सकता है। आपको अपनी चाहत के अनुरूप धन प्राप्त हो सकता है, जिसके आधार पर आप अपनी इच्छा अनुसार जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। जो खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। इस छिपे खजाने में जिसमें विचार हैं, उपलब्धियां हैं, शक्ति है, प्रकाश है, प्यार और सौंदर्य है, जानने का आपका अधिकार है। हालांकि ये दिखाई नहीं देता, किंतु इसकी शक्तियां अपार हैं, प्रबल हैं। आपके अवचेतन मन में अपनी प्रत्येक समस्या के समाधान के साथ साथ प्रत्येक घटना का कारण भी मिलेगा। छिपी हुई शक्तियों और विवेक को निकालकर अपने अधिकार लेकर आप भरपूर उत्साह के साथ एक सुखी जीवन का संसार बसा सकते हैं। मैंने अवचेतन मन से अशक्त और अयोग्य व्यक्तियों को एक बार फिर शक्तिशाली, मजबूत और योग्य बनकर दुनिया की सभी खुशियां, स्वास्थ्य और प्रफुल्लित जीवन जीते देखा है। आपके अवचेतन मन में एक जादुई शक्ति है
जो विचलित मस्तिष्क और अस्वस्थ मन को एक बार फिर से स्वस्थ करके आपके सभी प्रकार के भौतिक और शारीरिक अवरोधों को बड़ी सरलता से दूर कर देगी। कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं कहानी अवचेतन मन की शक्ति, भाग 2। किसी भी क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति एक विशिष्ट कार्य प्रणाली के आधार के बिना संभव नहीं होती है। अर्थात आप भी कर सकते हैं। आप भी अपने अवचेतन मन को संचालित करने में दक्ष बन सकते हैं। आप इसके सिद्धांतों की शक्तियों को अपने ज्ञान के आधार पर अपने विशिष्ट कार्यों तथा अपने अभीष्ट लक्ष्यों के अनुरूप उपयोग करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। एक पूर्व केमिस्ट होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाइड्रोजन के 2 एटम के परिणाम में यदि एक एटम ऑक्सीजन का मिला दिया जाए तो वो पानी बन जाता है। आप ये भलीभांति जानते हैं कि एक एटम ऑक्सीजन और एक एटम कार्बन मिला देने से कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की जहरीली गैस बन जाती है। लेकिन यदि एक एटम ऑक्सीजन और मिला दिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, जो एक साधारण गैस होती है। इसी प्रकार केमिस्ट्री रसायनों के मिश्रण की एक प्रयोगशाला है। आप ये ना सोचे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के सिद्धांत आपके अवचेतन मन से अलग हैं। पानी अपना धरातल स्वयं बनाता है। यह एक सिद्धांत है जिसे सभी जानते हैं और स्वीकार करते हैं और सभी जगह यह देखने को मिलता है। एक और उदाहरण लेते हैं। लोहा गर्म किए जाने पर फैलता है। यह एक सत्य है जो किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में पाया जाता है। आप लोहे के टुकड़े को गर्म करो, वो बढ़कर फैलेगा, चाहे वो चीन में हो या इंग्लैंड अथवा भारत में हो। यह एक सार्वभौमिक सच्चाई है कि तत्व गर्म किए जाने पर फैलता है। यह भी एक सार्वजनिक सच्चाई है कि आप अपने अवचेतन मन में जो प्रभाव डालते हैं वो अंतरिक्ष के चित्रपट पर एक शर्त, अनुभव और परिणाम के रूप में अभिव्यक्त होता है। आपकी प्रार्थना का परिणाम मिलता है क्योंकि आपका अवचेतन मन सिद्धांत है और सिद्धांत का मतलब है एक वस्तु की कार्यविधि या वस्तु के चलायमान होने का तरीका। उदाहरण के लिए बिजली के सिद्धांत को लेते हैं। वो ऊपर से नीचे की ओर दौड़ता है। जब आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके सिद्धांत को नहीं बदलते, लेकिन प्रकृति के सहयोग से आप अद्भुत आविष्कार और नई नई खोज करते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप मानवता को अनगिनत लाभ पहुंचाए जाते हैं। आपका अवचेतन मन सिद्धांत है जो आस्था के नियम के अनुकूल चलता है। आपको पता होना चाहिए कि आस्था क्या है, वो क्यों काम करती है और कैसे काम करती है। बाइबल में बड़े आसान, स्पष्ट और सुंदर तरीके से बताया गया है कि कोई विश्वास के साथ पहाड़ से कहे कि हटो और समुद्र में जा गिरो, तो उसे अपने हृदय में कोई संदेह नहीं रहता, बल्कि उसे विश्वास होता है कि उसने जो कहा वो पूरा होगा, उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो कहेगा। आपके मन का नियम आस्था का सिद्धांत है। इसका मतलब है कि आपको मन के काम करने के तरीके पर विश्वास करना है। आपके मन की आस्था आपके मन का विचार है। देखो कितना आसान है सब कुछ, बस यही समझना है। आपके सभी अनुभव, परिणाम, शर्तें और कार्य आपके विचारों के प्रति आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रियाएं हैं। याद रखने वाली बात यह है कि परिणाम, फल या उत्तर उसमें नहीं जिसमें आप विश्वास करते हैं, बल्कि आपके मन की आस्था से मिलता है। झूठी आस्थाओं, धारणाओं, अंधविश्वासों और आज के जीवन में प्रचलित भयों पर विश्वास करना छोड़िए और जीवन के सनातन सत्य एवं दैवी नियमों पर विश्वास करना शुरू करिए। तब जाकर आप जीवन में ऊपर उठेंगे और जीवन का सच्चा आनंद ले सकेंगे। जो व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़कर और इसमें दिए गए अवचेतन मन के वैज्ञानिक सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करेगा, वो अपने लिए और दूसरों के लिए वैज्ञानिक एवं प्रभावपूर्ण रूप से प्रार्थना कर पाएगा। आपकी प्रार्थनाओं के परिणाम कर्म और उसकी प्रतिक्रिया के अलौकिक सिद्धांत के रूप में होते हैं, जो आपके विचार की प्रवृत्ति के अनुरूप होते हैं। अपने मन को सद्भाव, स्वास्थ्य, शांति तथा शुभेच्छाओं में लगाएं और देखें आपके जीवन में क्या आश्चर्य होते हैं। आपका मन दरअसल में एक है, किंतु उसके 2 स्पष्ट भाग हैं। दोनों की विशेषताएं अलग हैं। सभी बुद्धिमान लोगों को मालूम है कि दोनों विभागों को एक रेखा अलग करती है। दोनों के कार्य बुनियादी रूप से एक दूसरे से अलग हैं। प्रत्येक विभाग को अलग अलग विशिष्ट शक्तियां और गुण मिले हैं। दोनों की पद्धति आपके मन के कामों को सामान्यतः 2 पालों में बांट देती है। एक उद्देश्य मूलक मन और दूसरा व्यक्ति मूलक मन।
चेतन मन और अचेतन मन। दूसरे शब्दों में, जो सतह पर दिखाई देता है यानी जो आप दिखाई देते हो, और दूसरा आपके अंदर का मन जो आपके अंदर है, दिखता नहीं। इसे स्वैच्छिक मन और अनैच्छिक मन अथवा पुरुष और स्त्री मन जैसे अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। इस पुस्तक में सभी जगह आपको इन दो मनों के लिए चेतन और अवचेतन शब्दों का प्रयोग मिलेगा। इन दो मनों के कार्यकलापों को समझने का एक नायाब तरीका है। मान लीजिए कि आपका मन एक बाग है और आप उस बाग के मालिक हैं। आप दिन भर अपने विचारों के बीज बोते हैं। ये वे विचार हैं जिन्हें आप अपनी आदतों के अनुरूप सोचते हैं। जैसे विचारों की बुवाई करते हैं, वैसे ही परिणाम आपके शरीर और आपके आसपास मिलते हैं। सुख, शांति, सही कामों, शुभ इच्छाओं और खुशहाली के विचारों का रोपण करना शुरू करें। धैर्य से बैठकर पूर्ण रुचि के साथ इन गुणों पर चिंतन करें और उन्हें पूर्ण रूप से अपने चेतन मन में अर्थात अपने सोचने समझने के मन में स्वीकार करें, उन्हें अंगीकार करें। अपने मन के बगीचे में इन विश्लेषण बीजों की बुआई करें और उनकी शानदार फसल का लाभ कमाएं। आपके अवचेतन मन की मिट्टी खूब उपजाऊ है, जिसमें सभी प्रकार के बीज उग जाते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। लेकिन जरा सोचिए, क्या कांटों को रोपने से कहीं अंगूर मिलेंगे या गोखरू के पेड़ में अंजीर लगेंगे? इसीलिए प्रत्येक विचार महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही कारण है जिसके प्रभाव से फल मिलता है। इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, जिससे आपको वही परिणाम प्राप्त हो जैसा आप चाहते हैं। जब आपका मन सही रास्ते पर चलने लगेगा, जब आप सच को समझना शुरू कर देंगे, जब आपके अवचेतन मन में रचनात्मक, मधुर और शांतिपूर्ण विचार जमा होने लगेंगे, तब आपके अवचेतन मन की जादुई शक्ति में प्रतिक्रिया होगी और आपके जीवन में मधुर परिस्थितियां पैदा होंगी। आपके आसपास का वातावरण सहज बन जाएगा, प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती जाएगी। जब आप अपने सोचने विचारने पर नियंत्रण शुरू कर देंगे, तो आपका अवचेतन मन इस शक्ति का उपयोग अपनी समस्या या परेशानी में भी कर पाएगा। दूसरे शब्दों में, आप वस्तुतः उस अनंत शक्ति और सर्वशक्तिमान नियम के सजग अनुयायी बन जाएंगे जो समस्त संसार को चलायमान रखता है। आप जहां रहते हैं, वहां चारों ओर देखेंगे तो पाएंगे कि अधिकांश लोग शून्य जगत में रहते हैं और विवेकपूर्ण एवं ज्ञानी जन अभिलाषापूर्ण, अर्थपूर्ण जीवन को चुनते हैं। याद रखें, अर्थपूर्ण जीवन अर्थात आपके विचार, आपकी भावनाएं और कल्पनाएं ही आपके शून्य जगत का निर्माण करती हैं। इसीलिए यही रचनात्मक शक्ति और वो सब कुछ जो आप अपने जीवन में देखते हैं, उसे जाने अनजाने में आपके भीतर के मन ने बनाया है। आपके चेतन और अवचेतन मन के आदान प्रदान का ज्ञान आपके संपूर्ण जीवन को बदल सकता है। अपने आसपास की दशा बदलने के लिए आपको उसके कारण को बदलना होगा। अधिकांश लोग दशा और परिस्थिति बदलने के लिए उसी में करना शुरू कर देते हैं। विवाद, उलझन, अभाव, बंधनों को दूर करने के लिए आपको उनके कारण को अर्थात उस तरीके को बदलना होगा जिसके जरिए आप चेतन मन का प्रयोग कर रहे हो। दूसरे शब्दों में, जिस दिशा में आप सोच रहे हैं और मन का प्रयोग कर रहे हैं, उसे बदलना होगा। आप असीमित दौलत के अथाह सागर में रह रहे हैं। आपका अवचेतन मन आपके विचारों के प्रति बहुत नाजुक है, तुरंत सक्रिय हो जाता है। आपके विचार ही वो शक्तिपुंज हैं जिसके माध्यम से आपके अवचेतन की अपरिमित बुद्धि, ज्ञान, महत्वपूर्ण शक्तियां और ऊर्जाएं निर्गत होती हैं। आपके मन के नियमों का व्यवहारिक प्रयोग, जैसा कि इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में दिया गया है, आपके जीवन में अभावों को दूर करके संपन्नता लाएगा, अंधकार की जगह प्रकाश लाएगा, भय को दूर करके विश्वास लाएगा, विवाद की जगह सौहार्द लाएगा, विफलता के स्थान पर सफलता लाएगा और साधारण जीवन से उन्मुक्त होकर खुशहाल जीवन प्रदान करेगा। भाग 3, निश्चित रूप से मानसिक, भावनात्मक और भौतिक सुख सुविधा के संदर्भ में इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। अधिकांश वैज्ञानिक, कलाकार, कवि व साहित्यकार, गायक, लेखक एवं आविष्कारकों ने चेतन और अवचेतन मन के बारे में बहुत ही गहन समझदारी पाई जाती है। एक समय था जब प्रसिद्ध गायक कैरूसो को मंच पर जाने से डर लगता था। पहली बार जब वो मंच पे गए तो उनका गला डर से अवरुद्ध हो गया, उनका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया और उसी स्थिति में उन्हें मंच से उतर जाना पड़ा।
वो शर्म और घबराहट में मंच के पीछे चले गए। वो सोचने लगे, लोग हंस रहे होंगे, मैं गाने गया था पर गा नहीं सका। तब उसने स्टेज के पीछे खड़े लोगों के बीच चिल्लाकर कहा, डर मेरे मैं का गला घोटना चाहता है। फिर दोबारा उसने चिल्लाकर कहा, भागो, ये डर आपको भगाना होगा, भगाना होगा, भागो यहां से। यहां मैं का अर्थ अवचेतन मन की अपार शक्ति और विवेक से है, जिसने चिल्लाकर कहा था, भागो यहां से, मुझे अब गाना शुरू करना है। उनके अवचेतन मन से शक्ति का निर्गम हुआ। जब उन्हें दोबारा स्टेज पर बुलाया गया तो वह विश्वास के साथ स्टेज पर गए और बड़े शानदार तरीके से ओजपूर्ण एवं मधुर आवाज में गाना गाकर वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। अब आप समझ गए होंगे, कैरूसो ने मन के दो रास्तों को समझ लिया होगा। चेतन या अवचेतन मन में आपके विचारों की प्रवृत्ति के अनुकूल प्रतिक्रिया होती है। जब आपका चेतन मन डर, चिंता और हड़बड़ाहट में होता है तो अवचेतन मन में बैठी नकारात्मक भावनाएं निर्गत होने लगती हैं और आपका चेतन मन घबराहट, आतंक, भय और निराशा से भर जाता है। जब कभी आपके साथ ऐसा हो तो कैरूसो की तरह नकारात्मक विचारों के समक्ष पूरे साहस और विश्वास के साथ अपने मन में कहो, शांत रहो, धीरज रखो, मैं नियंत्रण में हूं, आपको मेरा आदेश मानना होगा, मेरा आप पर अधिकार है, आप यहां नहीं आ सकते, यहां आपकी जरूरत नहीं है। यह बड़ा अजूबा और रोचक होगा जब आप खुद अपने को कहते हुए देखेंगे कि किस विश्वास और संयम से आप नकारात्मक विचारों को भगाकर मन को फिर से शांत, मधुर और सौहार्दपूर्ण बनाते हैं। अवचेतन मन चेतन मन का विषय है और इसीलिए इसे अवचेतन या विषय मूलक कहते हैं। प्रमुख भेद और संचालन की प्रक्रिया। नीचे दिए गए उदाहरण से आप इसके प्रमुख भेदों को समझ जाएंगे। चेतन मन जहाज के कप्तान या उसके नेविगेटर की तरह होता है। वो जहाज को चलाता है और नीचे इंजन रूम में बैठे कार्मिकों को आदेश देता है, जो सभी बॉयलरों, मशीनों, यंत्रों को उसके आदेशों के अनुकूल चलाते हैं। मशीन रूम में काम कर रहे कार्मिकों को यह पता नहीं होता कि वे कहां तथा किस ओर जा रहे हैं, वे केवल आदेशों का पालन करते हैं। कप्तान अपने कंपास और अन्य यंत्र के आधार पर यदि गलत या अधूरा आदेश देता है तो वे पहाड़ से टकरा सकते हैं, क्योंकि उनका काम आदेश पर काम करना है। कार्मिक जन कप्तान से सवाल नहीं कर सकते, वे केवल आदेश का पालन करते हैं। कप्तान जहाज का बादशाह है, उसके आदेशों का पालन होता है। ठीक इसी तरह आपका चेतन मन कप्तान है, आपके जहाज का नेविगेटर है, जिसका रूप आपका शरीर है, आपके आसपास का वातावरण है और आपके अपने मामले हैं। आपका अवचेतन मन आपका आदेश लेता है, जिन पर आपका चेतन मन विश्वास करता है और सही मानकर स्वीकार कर लेता है। जब आप ये बार बार कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है, तब आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को स्वीकार कर लेता है और ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि आप अपनी चाहत की वस्तु या आप जो चाहते हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। जब आप ये कहते रहोगे, मैं ये कार नहीं खरीद सकता, यूरोप की यात्रा नहीं कर सकता, ये घर नहीं खरीद सकता, ये सूट, ये पतलून नहीं खरीद सकता, तब तक ये जान लो कि आपका अवचेतन मन आपके नकारात्मक आदेशों का पालन करता रहेगा और जीवन भर आप अभावों में जीते रहेंगे। पिछले वर्ष क्रिसमस से पूर्व यूनिवर्सिटी की एक सुंदर छात्रा ने एक स्टोर विंडो में एक कीमती सफारी बैग देखा था। वो अपने घर न्यूयॉर्क जाने वाली थी। वो कहने वाली ही थी कि मैं ये बैग नहीं खरीद सकती। तभी उसे मेरा लेक्चर याद आया, जिसमें उसने सुना था, कभी नकारात्मक वाक्य अधूरा मत छोड़ो, फौरन उसे उलट दो और देखोगे कि आपके जीवन में क्या जादू होता है। उसने कहा, यह बैग मेरा है, यह बिक रहा है, मैं मन में इसे स्वीकार करती हूं और मेरा अवचेतन मन देखेगा कि यह मुझे मिलता है। उसी शाम क्रिसमस से पूर्व की संध्या में उसके मंगेतर ने ठीक वैसा ही बैग उपहार में दे दिया जिसे उसने सुबह 10 बजे अपनी मन की आंखों से देखा था। उसने अपने मन को आशापूर्ण भावनाओं से भर दिया और उसे भीतर के मन को सौंप दिया, जो काम को पूरा करने में सिद्धहस्त है। उस युवती ने, जो साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की छात्रा है, मुझे बताया, मेरे पास उस बैग को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि पैसा और वो सब कहां है जिसकी मुझे जरूरत है, और वो अनंत भंडार में है जो मेरे पास है। दूसरा उदाहरण यह है, जब आप कहते हैं कि मुझे मशरूम पसंद नहीं है, और वो अवसर आता है जब आपको सलाद या सॉसेज में परोसा जाता है और आपका पेट गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि आपका अवचेतन मन आपसे कहता है,
गुरु को मशरूम पसंद नहीं है। ये आपके चेतन मन और अवचेतन मन में काम करने के तरीकों में अंतर का एक दिलचस्प उदाहरण है। एक महिला कहती है, मैं रात में कॉफी पी लेती हूं तो मेरी नींद रात में 3 बजे खुल जाती है। जब कभी वो कॉफी पीती है, उसका अवचेतन मन धीरे से टोक देता है, गुरु चाहता है कि आप रात भर जागती रहो। आपका अवचेतन मन दिन व रात 24 घंटों काम करता है और आपके लिए आपके फायदे के कामों में लगा रहता है। आपकी रोजमर्रा की आदतों के परिणाम आपकी गोद में डालता रहता है। कुछ महीने पहले मुझे एक महिला ने लिखा, मैं 75 साल की एक विधवा हूं। मेरे परिवार के सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। मैं अकेली पेंशन पर अपना जीवन निर्वाह कर रही हूं। मैंने अवचेतन मन पर आपका व्याख्यान सुना था, जिसमें आपने कहा था कि विचारों को अवचेतन मन में बार बार दोहराकर विश्वास और आशा के साथ कहा जाए तो वे सफल हो जाते हैं। मैंने अक्सर आशापूर्ण भाव से दोहराना शुरू किया। कोई मुझे चाहता है, मैं एक दयालु प्यार करने वाली आध्यात्मिक व्यक्ति से शादी करके सुखी और सुरक्षित जीवन व्यतीत कर रही हूं। मैं इसे 2 सप्ताह तक दिन में कई बार दोहराती रही। एक दिन पास की दवा की दुकान पर मेरी भेंट एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट से हुई। मैंने महसूस किया कि वो एक समझदार, धार्मिक और दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वो मेरी प्रार्थना का पूर्ण रूप से उत्तर था। 1 सप्ताह के अंदर ही उसने मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया और अब मैं उसके साथ हनीमून पर यूरोप की यात्रा कर रही हूं। अब मैं जान चुकी हूं कि मेरे अवचेतन मन के विवेक ने हम दोनों को एक दैवी शक्ति के जरिए मिला दिया है। उस महिला को पहली बार यह पता चला कि खजाना उसी के पास है। उसकी प्रार्थना उसके हृदय से निकली थी और उसका निर्णय अवचेतन मन के रसाकर्षण में डूब गया, जो रचनात्मक माध्यम है। जैसे ही वो अपनी चाहत को मूर्तिमान करने में सफल हुई, उसके अवचेतन मन ने आकर्षण के सिद्धांत पर उत्तर खोज निकाला। निर्णय करो कि आप जिन बातों को सोचते हो वे सच्ची हैं, निष्कपट हैं, न्यायपूर्ण हैं, पवित्र हैं, सुंदर हैं, अच्छी मानी जाती हैं। यदि कोई सद्गुण है और यदि कहीं प्रशंसा है तो उन्हीं बातों को सोचें। खजाना आपके भीतर है। अपनी हार्दिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने भीतर झांक कर देखें। सभी युगों में महापुरुषों का विलक्षण रहस्य यही था कि वे अवचेतन मन की शक्तियों से संपर्क करके उसका उपयोग करने में दक्ष थे। आप भी चाहकर ऐसा कर सकते हैं। आपके अवचेतन के पास आपकी सभी समस्याओं का समाधान है। यदि आप अपने अवचेतन मन से सोने से पहले कहते हैं, मुझे 6 बजे उठना है, वो आपको समय पर उठा देगा। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है। रोज रात को स्वस्थ और प्रसन्न विचारों के साथ सोने जाएं। आपका अवचेतन मन आपके वफादार नौकर की तरह आपके आदेश का पालन करेगा। प्रत्येक विचार एक कारण है और प्रत्येक दिशा उसका परिणाम है। यदि आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, नाटक या कहानी लिखना चाहते हैं, अपने दर्शकों के सामने प्रभावपूर्ण भाषण देना चाहते हैं, तो अवचेतन मन को बड़े प्रेम व माधुर्य से बताओ और वो आपके लिए अनुकूल काम करेगा। आप जहाज चलाने वाले कप्तान जैसे हो, उसे आपको सही आदेश देने चाहिए और इसी प्रकार आपको भी अपने अवचेतन मन को, जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित करके चला है, सही आदेश देने चाहिए। मेरे बस में नहीं या मैं नहीं कर सकता जैसे नकारात्मक शब्दों का प्रयोग कभी न करें। आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को ज्यों का त्यों ले लेगा और देखेगा कि आपके पास कभी पैसा न रहने पाए या आप में कुछ करने की क्षमता न रहने पाए। प्रतिज्ञा करें, मैं अपने अवचेतन की शक्तियों के माध्यम से सभी काम कर सकता हूं। जीवन का नियम ही आस्था का नियम है। आपके मन का विचार ही आस्था है। नुकसानदेह और दुखदायी बातों में विश्वास न करें। आपको संपन्न और मजबूत बनाने, आपको प्रेरणा देने, आपका उपचार करने वाली अवचेतन मन की शक्तियों पर विश्वास जमाओ। अपनी आस्था के अनुकूल आप बनेंगे। अपने विचारों को बदलेंगे तो आपकी किस्मत बदलेगी। भाग 4, आपका अपना मन कैसे काम करता है। आपका एक मन है और आपको यह सीखना चाहिए कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। आपके मन के 2 स्तर हैं, चेतन या विवेक युक्त स्तर और अवचेतन या विवेक रहित स्तर। आप चेतन मन में सोचते हैं और जो अपनी आदत के अनुकूल सोचते हैं, वो आपके भीतर के अवचेतन में डूब जाता है और आपके विचारों की प्रवृत्ति के अनुरूप रचना करता है। आपका अवचेतन मन आपकी भावनाओं का धरातल है और यही रचनात्मक मन है। यदि आप अच्छा सोचते हैं तो शुभ इच्छा आएगी, यदि आप बुरा सोचते हैं तो बुराई आएगी। इसी प्रकार आपका मन काम करता है।
याद रखने की महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार अवचेतन मन एक विचार को स्वीकार कर लेता है तो उस पर काम करना शुरू कर देता है। यह दिलचस्प और गूढ़ सत्य है कि अवचेतन मन का नियम अच्छे और बुरे दोनों विचारों पर समान रूप से काम करता है। यह नियम नकारात्मक ढंग से प्रयोग किया जाता है तो उसका परिणाम असफलता, निराशा और दुख होता है। और जब आपके विचार प्रेमपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण तथा रचनात्मक होते हैं तो आपको स्वस्थ व सफल जीवन और खुशहाली मिलती है। जब आप सही दिशा में सोचना और एहसास करना शुरू कर देंगे तो मन की शांति और स्वस्थ जीवन मिलेगा। जो कुछ आप मन और वचन से सच मानेंगे, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार करके उसे आपके अनुभव में ला देगा। आप उसका अनुभव करेंगे। आपके लिए केवल यह जरूरी है कि आपका अवचेतन मन आपके विचारों को स्वीकार कर ले। आपके अपने अवचेतन मन का नियम ही आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य, शांति अथवा जो पद आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। आप आदेश या निर्णय देते हैं और आपका अवचेतन मन वो विचार जो उसे दिया गया है आपके सामने पूरी निष्ठा से प्रस्तुत कर देगा। आपके मन का नियम यह है, आपको अपने अवचेतन मन से उन विचारों या चिंतन का प्रतिरूप या प्रतिफल मिलेगा जो आप अपने चेतन मन में रखते हैं। मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों ने साबित किया है कि जब विचार आपके अवचेतन मन को प्रेषित किए जाते हैं, उनकी छाप मस्तिष्क के पटल पर आ जाती है। जैसे ही आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार करता है, वो तुरंत उसे मूर्तिमान करना शुरू कर देता है। वो विचारों से मिलकर काम करता है और आपके उस ज्ञान का पूरा प्रयोग करता है जो आपने जीवन भर एकत्र किया है। वो इसके लिए आपके भीतर मौजूद अनंत शक्ति, ऊर्जा और विवेक का प्रयोग करता है। वो अपना काम कराने के लिए प्रकृति के सभी सिद्धांतों को प्रयोग में लेता है। कभी कभी वो अपनी समस्याओं का समाधान तुरंत कर देता है, किंतु कभी ऐसा भी होता है कि उसे काम पूरा करने में कुछ दिन, कुछ सप्ताह या और भी देर हो सकती है, किंतु वो काम करके ही रहता है। आपको ये याद रखना चाहिए कि ये दोनों अलग अलग मन नहीं है। ये केवल दो क्षेत्र हैं जिनका कार्यकलाप अलग है, लेकिन मन एक ही है। आपका चेतन मन विवेकशील है, अर्थात हर चीज का कारण जानना चाहता है। यही क्षेत्र है जो अपनी चाहत का चुनाव करता है। उदाहरण के लिए आप पुस्तक चुनते हैं, अपना घर चुनते हैं और अपना जीवन साथी चुनते हैं। आप सारे तर्क वितर्क चेतन मन से करते हैं। दूसरी ओर आपके किसी प्रयास के बगैर आपका हृदय स्वतः धड़कता रहता है और पाचन क्रिया, रक्त प्रवाह और सांस बराबर चलता रहता है। यह सब आपका अवचेतन मन एक स्वतंत्र प्रक्रिया के माध्यम से चलाए रखता है, जिस पर आपके चेतन मन का कोई नियंत्रण नहीं होता। आपका अवचेतन मन वो सब स्वीकार कर लेता है जिसकी छाप उस पर पड़ती है, या वो जिस पर आप विश्वास करते हैं। वो चेतन मन की तरह कारण या प्रश्न नहीं पूछता, न ही आपसे कोई तर्क करता है। वो मिट्टी की तरह है जो सभी प्रकार के बीज को स्वीकार कर लेता है। अच्छा हो या बुरा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके विचार हमेशा सक्रिय रहते हैं। हो सकता है उन बीजों में आपकी पसंद जुड़ी हो। नकारात्मक व विध्वंसात्मक विचार आपके अवचेतन मन में लगातार नकारात्मक रूप में काम करते रहते हैं और एक समय के बाद आपके अनुभवों में दिखाई देने लगेंगे। आप बुरे कामों में फंस जाते हैं। याद रखें, आपका अवचेतन मन ये नहीं बताता कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे, सच्चे हैं या झूठे। उसका ये काम नहीं है। वो तो जो आप लाते हो, अर्थात जो विचार या सुझाव आप स्वीकार करते हैं या चुनते हैं, उसे स्वीकार कर अपना काम शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने होशो हवास में कुछ अच्छा या सही सोचते हो लेकिन वो झूठा है, तो भी आपका अवचेतन मन उसे सही मानकर स्वीकार कर लेगा और उसी के अनुसार काम करेगा, क्योंकि आपके चेतन मन ने उसे सही माना है। मनोवैज्ञानिकों और अन्य लोगों की ओर से अनेक परीक्षणों में पाया गया है कि आदमी हिप्नोटिक स्टेज या सुषुप्तावस्था में चुनाव और तुलना, जो कि एक आवश्यक तार्किक प्रक्रिया है, नहीं कर पाता। उसमें वो क्षमता नहीं होती। परीक्षणों में यह बार बार स्पष्ट हुआ है कि आपका अवचेतन मन कोई भी सुझाव स्वीकार करेगा, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो। एक बार स्वीकार करने के बाद वो सुझाव के अनुकूल ही काम करेगा। आपका अवचेतन मन आपका सुझाव कितनी आसानी से स्वीकार कर लेता है, इसका एक दिलचस्प उदाहरण मनोविज्ञान में हिप्नोटिक स्लीप या सुषुप्तावस्था है, जिसमें एक मनोवैज्ञानिक अपने एक रोगी को सुझाव देता है कि वो नेपोलियन बोनापार्ट है या वो बिल्ली या कुत्ता है। वो व्यक्ति उन्हीं के अनुकूल व्यवहार करने लगेगा। उसका व्यक्तित्व
कुछ समय के लिए बदल जाएगा। वो उसी पर विश्वास करेगा जो उसका डॉक्टर कह रहा है। एक दक्ष मनोचिकित्सक अपने एक छात्र को हिप्नोटिक स्लीप यानी अर्ध मूर्छावस्था में ले जाकर उससे कहे कि उसकी कमर में दर्द हो रहा है, दूसरे छात्र से कहे कि उसकी नाक से खून बह रहा है, तीसरे से कहे कि वो संगमरमर की मूर्ति है, चौथे से कहे कि आप सर्दी से कांप रहे हो, टेम्परेचर 0 से नीचे है। आप देखेंगे कि प्रत्येक छात्र उसी सुझाव पर काम करके वैसा ही व्यवहार कर रहा है जो उसे दिया गया है। उन सभी छात्रों के वर्तमान का वातावरण से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि वो सुझाव में नहीं है। ये साधारण सुझाव आपको स्पष्ट करेंगे कि आपके चेतन तार्किक मन और अवचेतन में जो अवैयक्तिक है, चुनाव शून्य है और उन सब पर सही मानकर स्वीकार कर लेता है जो आपका चेतन मन सही और स्वीकार करके उसे देता है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि चुनाव करते समय ऐसे विचार, चिंतन, भावनाएं, तर्क और आधार चुने जाएं जो कल्याणकारी हों, उपचार कर सके, प्रेरणा दे सकें और आपके हृदय को आनंदित करें। आपका अवचेतन मन कभी कभी उद्देश्य सूचक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बाहरी दुनिया का कामकाज देखता है। उद्देश्य सूचक मन का माध्यम आपकी 5 इंद्रियां हैं। दैनिक जीवन की बातों, अपनी आसपास की समस्याओं के संबंध में उद्देश्य सूचक आपका मार्गदर्शक और निर्देशक होता है। आपका ज्ञान 5 इंद्रियों के जरिए होता है। आपका मन देखकर, अनुभव करके और जानकारी लेकर ज्ञान प्राप्त करता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, उद्देश्य सूचक मन का महत्वपूर्ण काम तर्क करके समझना है। मान लीजिए कि लॉस एंजलिस आने वाले हजारों यात्रियों में एक आप भी हैं। आप उस शहर को देखकर ये कह सकते हैं, आपने वहां सुंदर पार्कों, बागीचों और बड़े बड़े भवनों तथा खूबसूरत घरों को देखा और देखने के बाद आपका निर्णय है कि वो एक भव्य और सुंदर शहर है। ये काम आपने उद्देश्य सूचक मन के माध्यम से किया है। कभी कभी आपके अवचेतन मन को विषय सूचक कहा जाता है। आपका विषय सूचक मन आपके आसपास के वातावरण को 5 इंद्रियों को छोड़कर एक दूसरे माध्यम से देखता है, जिसे अंतर्ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान या छठी इंद्रिय भी कहते हैं। यह अपनी भावनाओं, संवेदनाओं के अतिरिक्त अपनी स्मृतियों का स्टोर हाउस है। आपका विषय मूलक मन उस समय सबसे ज्यादा कार्य करता है जब आपका उद्देश्य सूचक मन नहीं रहता। दूसरे शब्दों में, यह वो बुद्धि है जिसका चमत्कार तब होता है जब आपका उद्देश्य सूचक मन निलंबित या सोया हुआ रहता है, सुषुप्त अवस्था में होता है। विषय सूचक मन को देखने के लिए आंखों की या किसी और प्राकृतिक इंद्रिय की जरूरत नहीं होती। उसके पास जो सामने है और जो सामने नहीं है उसे सुनने की क्षमता होती है। अर्थात वो जो चाहता है देख सकता है, जो सुनना चाहता है उसे सुन सकता है। वो आपके शरीर को त्याग कर दूसरे स्थानों, दूसरे देशों की यात्रा कर सकता है वो और वहां से जानकारी ला सकता है जो हूबहू सत्य होती है। मनोवैज्ञानिक इसे एस्ट्रे ट्रैवलिंग कहते हैं। विषय सूचक मन के जरिए आप दूसरे की भावनाओं व विचारों को पढ़ सकते हैं। आप बंद लिफाफे के पत्र का विषय पढ़ सकते हैं, तिजोरी के बंद कागजों के विषय में जान सकते हैं। आपका विषय सूचक मन किसी संचार साधन के बिना दूसरे व्यक्ति के मन की बात जान सकता है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी प्रार्थना का सही प्रयोग करने के लिए उद्देश्य सूचक और विषय सूचक मन के बीच संबंध या आदान प्रदान को भली प्रकार समझ लें। आपका अवचेतन मन तर्क वितर्क नहीं कर सकता, इसीलिए यदि आप उसे गलत सुझाव देंगे, वो उसे सच मानकर अपना काम शुरू करके उन्हें दशा, अनुभव या घटनाओं के रूप में पेश कर देगा। आपके साथ जो बातें हुई हैं, वे आपके विचारों की छाप के आधार पर हुई हैं, जो अपनी आस्था के अनुकूल आपने अवचेतन मन को दिए हैं। यदि आपने अपने अवचेतन को अशुद्ध या गलत विचार प्रेषित किए हैं और उन्हें आप हटाना चाहते हो, तो उनके स्थान पर रचनात्मक और सौहार्दपूर्ण विचारों को बार बार दोहराएं, जिससे आपका अवचेतन उसे स्वीकार करता है। इस प्रकार विचारों और जिंदगी की एक नई और स्वस्थ आदत डालें, क्योंकि आपका अवचेतन मन आदतों का कार्यस्थल है। आपके अवचेतन मन के रोजमर्रा के विचार आपके अवचेतन मन में गहराई से उतरकर एक आधार बना लेते हैं। यदि आपके दैनिक जीवन के विचार सौहार्दपूर्ण, शांतिमय और रचनात्मक हैं, तो आपके लिए यह बहुत ही उपयोगी है। यदि आप भय, परेशानी और विचारों के अन्य प्रकार से विध्वंसात्मक स्वरूप में मशगूल रहे हैं, तो इसका उपाय यह है कि अवचेतन मन की दैवी शक्तियों को याद करें और स्वतंत्रता, सुख तथा संपूर्ण स्वास्थ्य का आदेश दें।
आपका अवचेतन मन चूंकि रचनात्मक है तथा दैवी शक्ति से परिपूर्ण है, वो स्वतंत्रता और खुशी की संरचना करना शुरू कर देगा जिसका आपने आदेश दिया था। आप अब तक जान चुके होंगे कि आपका चेतन मन आपके दरवाजे पर खड़ा चौकीदार है और उसका पहला काम आपके अवचेतन मन की झूठे प्रभावों से रक्षा करता है। आप अब मन के बुनियादी नियमों में एक नियम को जान चुके हैं। आपका अवचेतन मन सुझाव को तुरंत ग्रहण कर लेता है और आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन तुलना नहीं कर सकता, विपरीत नहीं सोच सकता। ना तो वो तर्क कर सकता है, ना ही खुद अपने से सोच पाता है। अंतिम क्रिया आपका चेतन मन करता है। अवचेतन मन केवल चेतन मन की ओर से प्रेषित प्रभाव की प्रतिक्रिया स्वरूप काम करता है। वो अपने काम में कोई परिवर्तन नहीं करता। सुझाव की शक्ति कितनी प्रबल होती है, इसका एक अच्छा उदाहरण नीचे दिया जा रहा है। मान ले कि आप पानी के जहाज में यात्रा कर रहे हैं। आपको डॉक पर एक डरपोक जैसा दिखने वाला यात्री दिखाई देता है। आप उसे कहते हैं, लगता है आप बीमार हो, आपका चेहरा पीला जर्द हो गया है, मुझे डर है कहीं आपको सी सिकनेस ना हो जाए, चलिए मैं आपको आपके केबिन तक पहुंचा देता हूं। यात्री सचमुच में पीला पड़ने लगता है। आपका सी सिकनेस का सुझाव उसके डर में मिल जाता है। वो आपका सहारा लेकर अपने केबिन में लेट जाता है और वहां आपका नकारात्मक सुझाव अपना कमाल दिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि उस यात्री ने आपके सुझाव को स्वीकार कर लिया और वस्तुतः वो कारगर होने लगता है। एक ही सुझाव के विभिन्न परिणाम। भाग 5। यह सच है कि एक सुझाव की प्रतिक्रियाएं विभिन्न लोगों में अपने अवचेतन मन की आस्थाओं के अनुकूल विभिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप दया से अभिभूत होकर जहाज के नाविक से कहते हैं, प्रिय दोस्त आप बीमार लग रहे हो, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा? मुझे तो लग रहा है कि आपको सी सिकनेस होने जा रही है। आपके सुझाव के अनुकूल वो आपके जोक पर या तो हंस देता है या आपको देखकर चिढ़ जाता है। आपके सुझाव का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि सी सिकनेस के बारे में वो अच्छी तरह से जानता था और वो उसे हो ही नहीं सकती। इसीलिए उसके मन में भय या चिंता के स्थान पर आत्मविश्वास दिखाई दिया। डिक्शनरी में सुझाव की व्याख्या क्रिया या मन में या मानसिक प्रक्रिया में कुछ रख देना है, जिसके जरिए सुझाए गए विचार को स्वीकार कर उस पर कार्यवाही शुरू हो जाती है। आपको याद रखना है कि कोई भी सुझाव अवचेतन मन में चेतन मन की स्वीकृति के बिना कुछ भी नहीं रख सकता। दूसरे शब्दों में, चेतन मन वो शक्ति है जो किसी भी सुझाव को रद्द कर सकती है। नाविक के उदाहरण में उसे सी सिकनेस का भय नहीं था, उसे विश्वास था कि वो बीमारी उसे हो ही नहीं सकती, और नकारात्मक सुझाव में वो शक्ति नहीं थी जो उसके विश्वास को भंग करके उसमें भय पैदा कर सके। सी सिकनेस का सुझाव इससे पहले वाले यात्री पर कारगर हो गया, क्योंकि उसमें सी सिकनेस का भय समाये बैठा था। हम में से प्रत्येक के अपने अंतर्मन में भय होते हैं, आस्थाएं एवं विचार होते हैं, और अंतर्मन की धारणाएं हमारे जीवन में अपनी भूमिका निभाती हैं। एक सुझाव की अपनी कोई शक्ति नहीं होती जब तक कि उसे मानसिक रूप से स्वीकार नहीं कर लिया जाता। इसी कारणवश आपकी अवचेतन शक्तियां सुझाव की प्रकृति के अनुसार सीमित या नियंत्रित रहती हैं। प्रत्येक 2 या 3 साल में लंदन यूथ फोरम कैक्सटन हॉल में मेरे व्याख्यानों की श्रृंखला आयोजित करता है। इस फोरम की स्थापना मैंने कई वर्ष पहले की थी। फोरम के डायरेक्टर डॉक्टर एल्विन फ्लीट ने मुझे सुझाव की शक्ति पर अंग्रेजी अखबार में छपे एक लेख के बारे में बताया। लेखक के अनुसार सुझाव यह था, जो उस व्यक्ति ने अपने अवचेतन मन को 2 वर्षों तक दिया, अगर मेरी बेटी ठीक हो जाए तो मैं अपना दायां हाथ दे दूंगा। उसकी बेटी भयंकर गठिया रोग से पीड़ित थी, साथ में उसे चर्म रोग भी था जो लाइलाज हो गया था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, किंतु उसके पिता को अपनी बेटी के ठीक हो जाने की तीव्र कामना थी, और यही कामना उसने उन शब्दों में व्यक्त की जो उसने अपनी बेटी के लिए कहे थे। डॉक्टर एल्विन फ्लीट ने छपे हुए लेख का हवाला देते हुए बताया कि एक दिन वो परिवार कार से सफर कर रहा था, जब उसकी टक्कर एक दूसरी कार से हो गई, जिसमें उसके पिता का दायां हाथ कंधे से कट गया और तुरंत उसकी बेटी का गठिया व चर्म रोग दूर हो गया। आपको यह निर्णय लेना होगा कि आप अपने अवचेतन मन को केवल ऐसे सुझाव देंगे जो आपका उपचार करके स्वस्थ करें, आपका भला करें, आपको ऊपर उठाएं, आपको प्रेरणा दें। याद रखें, आपका अवचेतन मन मजाक पसंद नहीं करता, वो आपके प्रत्येक शब्द पर विश्वास करता है। स्वप्रेरणा के उदाहरण। स्वप्रेरणा का अर्थ है अपने मन को कोई निश्चित
तथा शिष्ट बात का सुझाव देना। हर्बर्ट पार्किन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑटो सजेशन में एक दिलचस्प उदाहरण दिया है। न्यूयॉर्क का एक यात्री शिकागो आकर अपनी घड़ी देखकर, जो शिकागो के समय से 1 घंटा पहले से चल रही थी, अपने शिकागो के मित्र से कहता है कि 12 बज गए। शिकागो का मित्र ये सोचे बिना कि शिकागो और न्यूयॉर्क के समय में 1 घंटे का अंतर है, अपने न्यूयॉर्क के मित्र से कहता है कि उसे भूख लग रही है और वो खाने जा रहा है। सो प्रेरणा का प्रयोग तमाम तरह के डर और अन्य नकारात्मक दशाओं को हटाने के लिए करना चाहिए। एक युवा गायिका को गाने के ऑडिशन के लिए बुलाया गया। वो बड़ी आस लिए इंटरव्यू का इंतजार कर रही थी, किंतु 3 बार वो ऑडिशन में फेल हो गई। उसका गला बहुत मधुर था, लेकिन वो हर बार अपने से कहती रही, जब मेरे गाने का नंबर आए तो हो सकता है वो मुझे पसंद ना करें। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं बहुत व्याकुल हूं। उसके अवचेतन मन ने उसकी नकारात्मक स्वप्रेरणा को स्वीकार करके उसके सामने उनको अनुभव के रूप में पेश कर दिया। इसका कारण था अनिश्चित प्रेरणा, यानी शांत भय में लिप्त विचार, जिन्होंने उसे भयाक्रांत कर दिया और वो असफल हो गई। उसने अपने भय को इस प्रकार काबू किया। दिन में 3 बार वो एक कमरे में गई। आराम कुर्सी पर बैठकर उसने अपने शरीर को आराम से शिथिल कर दिया। आंखें बंद करके उसने अपने मन व शरीर को शांत किया। शारीरिक शिथिलता से मन में एकाग्रता बढ़ जाती है और वो किसी भी सुझाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। उसने अपने भय को दूर करने के लिए स्वयं से कहना शुरू किया, मैं बहुत सुंदर गा सकती हूँ। मैंने मन बना लिया है। मैं पूरी तरह से गाने के लिए तैयार हूँ। मैं गाऊंगी और सुरीले स्वर में गाऊंगी। उसने अपने शब्दों को शांत स्वर में विश्वास के साथ फिर से दोहराया। इसके बाद वो रोजाना दिन में 3 बार अभ्यास करती रही। प्रत्येक सीटिंग में वो 5 से 10 बार वही वक्तव्य दोहराती रही। सप्ताह के अंत तक वो पूरे जोश और विश्वास के लिए तैयार हो गई और जब उसे फिर से ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उसने बहुत ही सुरीली आवाज में गाना गाया। उसका चयन कर लिया गया। 70 वर्ष की एक वृद्धा हमेशा अपने से कहती रहती थी, मैं भूलने लगी हूं। उसने स्वप्रेरणा के जरिए भूलने की अपनी प्रक्रिया को बदल दिया। उसने कहना शुरू किया, आज से मेरी याददाश्त बढ़ने लगी है। मैं अब हमेशा अपनी जरूरत की बातों को याद रखूंगी। जो बातें मुझसे होंगी वो स्पष्ट रूप से मुझे याद रहेंगी। मैं उन्हें स्वाभाविक रूप से बड़ी आसानी से अपने पास रखूंगी। जब भी मुझे जरूरत होगी मैं उन्हें अपने मन में रखूंगी। मेरी याद दिन पर दिन बढ़ रही है और बहुत शीघ्र पहले से अच्छी हो जाएगी। 3 सप्ताह के प्रयास के बाद उसकी स्मृति सामान्य हो गई, जिससे उसका जीवन खुशनुमा हो गया। अनेक लोग जिन्हें चिड़चिड़ेपन और भयंकर क्रोध की शिकायत थी, उन्होंने स्वप्रेरणा की मदद से अद्भुत परिणाम प्राप्त किए हैं। इसके लिए उन्होंने विभिन्न वक्तव्य 1 महीने में दिन में 3 से 4 बार दोहराए हैं, सुबह, दोपहर और रात में सोने से पहले। आज के बाद मैं मृदुल स्वभाव का बनूंगा। मेरे मन में सुख और आनंद डेरा जमाएंगे। जीवन की खुशियां मेरे पास होंगी। दिन प्रतिदिन लोग मुझे पसंद करेंगे। मेरी समझ बढ़ेगी। मेरे चारों ओर खुशियां हैं। मैं प्रेम और माधुर्य का केंद्र बन गया हूं। खुशियां हरदम साथ रहती हैं। मेरा स्वभाव बदल गया है। मैं बहुत खुश हूं और सबका आभारी हूं। विजातीय स्वप्रेरणा के कुछ उदाहरण और विचार। विजातीय प्रेरणा का अर्थ है दूसरे से प्राप्त सुझाव। सभी युगों में सुझाव की शक्ति ने दुनिया के सभी देशों के हर काल में आदमी के जीवन और उसके चिंतन में अपनी भूमिका अदा की है। अनेक देशों में यह धर्म की नियंत्रण शक्ति का काम करता है। स्वप्रेरणा का प्रयोग अपने को अनुशासित और नियंत्रित करने के लिए करना चाहिए, किंतु इसका प्रयोग उन लोगों को अपने नियंत्रण और आदेशों में रखने के लिए किया जा सकता है जो मन के सिद्धांतों से अनभिज्ञ हैं। यह अद्भुत और शानदार है, किंतु इसका नकारात्मक रूप मन के सभी स्वरूपों में सर्वाधिक विध्वंसकारी है, जिसका परिणाम दुख, असफलता, संताप, बीमारी और विनाश है। बचपन से हम में से अधिकांश लोगों को अनेक नकारात्मक सुझाव दिए जाते रहे। इससे बचने के उपाय से अनजान होने के कारण स्वाभाविक रूप से हम इन्हें ग्रहण करते आए हैं। कुछ नकारात्मक सुझाव इस प्रकार हैं, आप नहीं कर सकते, आप कभी किसी लायक नहीं होंगे, आपको चांस नहीं मिलेगा, आप पूरी तरह गलत हो, कोई फायदा नहीं, आप कौन हो, कोई मायने नहीं रखता, बल्कि आप किसे जानते हो मायने रखता है, दुनिया का पतन हो रहा है, क्या फायदा, किसी को कोई मतलब नहीं, इतनी मेहनत करना बेकार है, आप अब बूढ़े हो गए हो, हालत और बिगड़ती जा रही है, जीवन एक कारावास है, प्यार कौन करता है, आप जीत ही नहीं पाओगे, जल्द ही आपका पैसा उड़ जाएगा, सावधान रहो, बीमारी आप पर हमला करेगी, आप
किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते इत्यादि। एक वयस्क होने के बाद जब तक आप रचनात्मक स्वप्रेरणा का प्रयोग नहीं करेंगे जो आपके दिमाग को बदल सकती है, तब तक आप पर पूर्व में पड़े प्रभाव आपके व्यवहार के तरीकों को बदलकर आपके निजी और सामाजिक जीवन में गड़बड़ी पैदा करके आपकी अच्छी आदतों के विकास में कठिनाई पैदा करते रहेंगे। अखबार उठाकर देखिए, आपको दर्जनों समाचार मिल जाएंगे जो आपके दिमाग में खालीपन, भय, चिंता, परेशानी और आने वाले खतरे की आशंकाओं के बीज बो सकते हैं। अगर आप उन्हें स्वीकार करते हैं तो भय की चिंता आपके जीवन में रहने की अभिलाषा समाप्त कर देगी। ये जानते हुए कि आप अवचेतन मन को रचनात्मक सुझाव दे सकते हैं, आप इन सभी नकारात्मक सुझावों का निराकरण कर सकते हैं। जो लोग नकारात्मक सुझाव देते हैं उन्हें आप नियमित रूप से चेक करते रहें। आपको बाहर से किसी विध्वंसकारी सुझाव से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। हम सभी ने इन्हें बचपन में और किशोरावस्था में झेला है। अगर आप याद कर सकते हैं तो याद करें, कैसे आपके माता पिता ने, रिश्तेदारों, अध्यापकों और सहयोगियों तक ने नकारात्मक अभियान चलाने में सहयोग दिया है। उन सब का अध्ययन करके देखें, आपको पता चलेगा कि वो सब एक प्रोपेगेंडा था जिसका उद्देश्य आप पर नियंत्रण रखना था या आप में भय पैदा करना था। ये बाहरी स्वप्रेरणा का चक्र हर घर, दफ्तर, कारखाने और क्लब में चलता है जिसके पीछे स्वार्थ है। सुझाव देने वाले चाहते हैं कि आप वैसा सोचें और उस प्रकार काम करें जिससे उनका लाभ हो। विजातीय स्वप्रेरणा का एक उदाहरण इस प्रकार है। मेरा एक मित्र भारत में एक तांत्रिक से मिला। उसने मेरे मित्र को बताया कि उसका हृदय रोगी हो चुका है और कहा कि अगली अमावस्या के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसने अपने घर वालों को इस भविष्यवाणी के बारे में बताना शुरू किया और अपनी वसीयत तैयार करवा ली। इस शक्तिशाली सुझाव ने उसके अवचेतन मन में प्रवेश कर लिया था। मेरे मित्र ने मुझे यह भी बताया कि वो तांत्रिक तंत्र की विचित्र ताकतों में सिद्धहस्त माना जाता है और वो एक व्यक्ति को हानि या लाभ दोनों पहुंचाने की क्षमता रखता है। तांत्रिक की भविष्यवाणी के अनुरूप मेरा मित्र मर गया, ये जाने बगैर कि अपनी मौत का जिम्मेदार वो खुद था। मैं समझता हूं हम में से अनेक ने इसी प्रकार मूर्खतापूर्ण, हास्यास्पद एवं अंधविश्वास की कहानियां सुनी होंगी। भाग 6, हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है, इसकी जो जानकारी हमें है उसके आधार पर हम देखेंगे कि मेरे मित्र के साथ क्या हुआ। आदमी चेतन मन अर्थात तर्क प्रधान मन में जो कुछ भी विश्वास करता है, अवचेतन मन उसे स्वीकार कर सकारात्मक काम करता है। मेरा मित्र जब उस तांत्रिक से मिलने गया तो खुश था, स्वस्थ और मजबूत था। तांत्रिक ने बहुत नकारात्मक सुझाव दिया जिसे उसने स्वीकार कर लिया। वो भय से आतंकित हो गया और बार बार यही सोचता रहा कि अमावस्या के बाद वो मर जाएगा। उसने सबको बताना शुरू कर दिया और अपने अंत का इंतजाम भी कर लिया। यह प्रक्रिया उसके दिमाग की उपज थी, उसकी अपनी धारणा थी। वो अपने आप मृत्यु को ले आया या स्वयं अपने शरीर का अंत कर दिया और इसका जिम्मेदार खुद उसका डर था। वो अपनी आशा के अनुकूल मृत्यु का इंतजार कर रहा था। वो तांत्रिक जिसने मृत्यु की भविष्यवाणी की थी वो ढोंगी था। उसके पास कुछ लाल व पीले पत्थरों को छोड़कर तांत्रिक शक्ति नाम की कोई चीज नहीं थी। उसके सुझावों में रचना करने या संहार करने की कोई शक्ति नहीं थी। यदि मेरा मित्र अपने मन के नियम जानता होता तो वो पूर्ण रूप से तांत्रिक के नकारात्मक सुझाव को रद्द कर देता। उसके सुझावों पर कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि वो जान गया होता कि वो अपने विचारों और भावनाओं के अधीन है। उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके विचार इस्पात के कवच के मानिंद हैं जिस पर भविष्यवाणियां टकराकर टूट जाया करती हैं। यदि उसे अपने मन से बात करने का तरीका पता होता तो वो नकारात्मक सुझावों को रद्द करके आज तक जीवित और सुरक्षित रहता। बाहर के विचारों में अपनी कोई शक्ति नहीं होती, उन्हें शक्ति आपके विचारों से मिलती है। आपको अपनी मानसिक स्वीकृति देनी पड़ती है, तब जाकर वे आपके बनते हैं और आप वैसा ही सोचने लगते हैं। याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है। अपना जीवन स्वयं चुनो, अपना स्वास्थ्य स्वयं चुनो, अपना प्यार स्वयं चुनो। किसी धारणा को मान लेने की शक्ति। आपका मन तर्कों की मंजूषा है। इसका अर्थ है कि आपका चेतन मन जिस किसी धारणा को तर्क के आधार पर सत्य मान लेता है उसे आपका अवचेतन मन में बैठे प्रश्न या समस्या का हल मानकर अपना लेता है। यदि आपके तर्क का आधार सही है तो उसका परिणाम भी सही होगा। उदाहरण के लिए प्रत्येक गुण प्रशंसनीय है। दया गुण है, इसीलिए दया प्रशंसनीय है। एक अन्य उदाहरण, प्रत्येक निर्मित वस्तु बदलती है और मिट जाती है। मिस्र के पिरामिड निर्मित किए गए पहाड़ हैं।
इसीलिए वे एक दिन मिट जाएंगे। पहला वक्तव्य एक प्रमुख धारणा है और सही निर्णय निश्चित रूप से सही धारणा है। कॉलेज के प्रोफेसर ने, जो न्यूयॉर्क में मन के विज्ञान पर मेरा व्याख्यान सुन चुका था, मुझसे कहा, मेरा सारा जीवन बर्बाद हो गया है। रुपया, पैसा, धन संपदा, दोस्त, सब कुछ चला गया। जिस काम में हाथ लगाता हूं वही डूब जाता है। मैंने उसे समझाया कि वो अपने मन में पक्की धारणा बनाए कि उसके अवचेतन मन का असीमित ज्ञान उसे ले जा रहा है, उसका मार्गदर्शन कर रहा है और उसे आध्यात्मिक, मानसिक एवं भौतिक रूप से खुशहाल बना रहा है। तब उसका अवचेतन मन स्वतः बुद्धिमानी से उसके धन का नियोजन करेगा, सही परामर्श देगा और शरीर को स्वस्थ करके उसके मन को सुख व शांति प्रदान करेगा। प्रोफेसर ने अपने जीवन का पूरा नक्शा बदलकर उसे अपनी चाहत के अनुकूल ढाल लिया और निम्नलिखित को अपनी धारणा बना ली। असीमित ज्ञान सभी बातों में मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। पूर्ण स्वास्थ्य मेरा है। मेरा मन एवं शरीर प्रेम और सौहार्द से भरा पूरा है। सौहार्द, प्यार, शांति और संपन्नता मेरी है। मेरा पूरा शरीर और मन सही कर्मों और दैवी नियमों के अधीन चल रहा है। मैं जानता हूं कि मेरी प्रमुख धारणा जीवन के अनंत सत्य पर आधारित है और मैं जानता हूं, ऐसा एहसास करता हूं और विश्वास करता हूं कि मेरा अवचेतन मन मेरे चेतन मन के विचारों की प्रवृत्ति के अनुकूल चलता है। उसने मुझे लिखा, मैंने उपर्युक्त वक्तव्य को दिन में कई बार शांतिपूर्वक बड़े प्यार से धीरे धीरे ये सोचकर दोहराया कि वो मेरे अवचेतन मन की गहराई में उतर रहा है और उसका परिणाम अब आएगा। आपने मुझे जो समय दिया, मैं उसके लिए आपका अत्यंत आभारी हूं और ये कहना चाहता हूं कि मेरे जीवन में परिवर्तन होने लगा है। वास्तव में ये कारगर है। अवचेतन मन विवादों पर तर्क नहीं करता। आपका अवचेतन मन पूर्णतः बुद्धिमान है और सभी प्रश्नों का उत्तर जानता है। वो आपसे विवाद नहीं करता या आपसे उलटकर कुछ नहीं पूछता। वो ये नहीं कहता, आपको उसका प्रभाव मुझ पर नहीं डालना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता या मेरी अब उम्र हो गई है अथवा मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकता या मेरा जन्म ही अभावों में हुआ, मैं सही राजनीतिज्ञ को नहीं जानता, तब आप अपने नकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन मन में प्रेषित कर रहे हैं और स्वभावतः वो उसके अनुकूल काम करने लगता है। इस प्रकार आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। जब आप अपने अवचेतन मन में इस प्रकार की बाधाएं ला रहे हैं और अवचेतन मन को घेर कर रख रहे हैं, आप अपनी भलाई में बाधा पहुंचा रहे हैं और बदले में अपने जीवन में अभाव, बंदिशों को ला रहे हैं। अवचेतन मन में विवेक और बुद्धि के अवसरों को रोक रहे हैं। तो आप दरअसल में ये कह रहे हैं कि आपका अवचेतन मन आपकी समस्याओं का हल नहीं कर सकता। इससे मानसिक और भावनात्मक रुकावट पैदा होगी, जिसकी वजह से बीमारी या मानसिक चिड़चिड़ापन पैदा होगा। अपनी इच्छाओं को प्रभावशाली बनाने और अपनी निराशा दूर करने के लिए दिन में कई बार जोर से ये वक्तव्य दोहराएं। असीमित ज्ञान, जिसने मुझे ये इच्छा दी है, वो मुझे मार्गदर्शन देगा और मुझे अपनी इच्छा को पूरा करने की योजना की ओर ले जाएगा। मुझे मालूम है कि मेरे अवचेतन मन का गहन विवेक अब जाग गया है और जो कुछ मैं अंदर महसूस कर रहा हूं, अब वो होने जा रहा है। मेरे अंदर और बाहर का ज्ञान बराबरी के संतुलन में पहुंच गया है। अगर आप कहते हैं कि बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है, मैं भटक गया हूं, इस भटकाव से छुटकारा नहीं है, मैं बंदिश में हूं और अड़चन में फंस गया हूं, तो आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा अथवा आपके अवचेतन मन से कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी। यदि आप चाहते हो कि आपका अवचेतन मन आपके लिए काम करे, तो आपको सही मांग करनी होगी और उसका सहयोग प्राप्त करना होगा। वो हमेशा आपके लिए ही काम करता है। वो आपके दिल की धड़कन को इस समय भी नियंत्रित कर रहा है और आपकी सांसों को भी चला रहा है। वो आपकी उंगली के कट जाने पर उसे ठीक करता है और उसकी प्रवृत्ति जीवन भर आपकी रक्षा करने और आपको बनाए रखने की है। आपके अवचेतन का मन उसका अपना है, किंतु वो आपके विचारों और कल्पनाओं के प्रकार को स्वीकार करता है। जब आप समस्या का समाधान ढूंढते हैं, तब आपका अवचेतन मन सजग हो जाता है, किंतु वो आशा करता है कि आप अपने चेतन मन में एक निर्णय पर पहुंचे और सही एवं न्यायोचित फैसला करें। आपको ये जान लेना है कि अपनी समस्या का उत्तर आपके अवचेतन मन में मौजूद है। लेकिन यदि आप कहते हैं मैं नहीं समझता कि समस्या का कोई समाधान है, मैं नहीं सोच पा रहा हूं, मैं भ्रमित हो गया हूं, मुझे कोई हल क्यों नहीं सूझ रहा, तो आप अपनी प्रार्थना को प्रभावहीन बना रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक सिपाही खड़ा सोच रहा हो, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा। अपने मन के पहियों को रोकें, ठहरें, फिर चलने दें
और आहिस्ता से दृढ़ विश्वास के साथ कहें, मेरा अवचेतन मन समस्या का समाधान जानता है। वो अब जाग उठा है तथा समस्या को हल करने के लिए तैयार है। मैं जानता हूं कि मेरे अवचेतन मन का असीमित ज्ञान सब कुछ जानता है और अब वो मेरी समस्या का सही समाधान देने जा रहा है। मेरे सही विश्वास ने अब मेरे अवचेतन मन के शक्तिपुंज को उसकी शान से मुक्त कर दिया है। मैं खुश हूं कि मेरे मन की इच्छा पूरी हो रही है। प्रमुख बिंदुओं पर पुनरावलोकन। शुभ सोचें और शुभ परिणाम मिलेंगे। अनिष्ट सोचेंगे तो अनिष्ट परिणाम मिलेंगे। आप वही हैं जो दिन भर सोचते हैं। आपका अवचेतन मन आपसे विवाद नहीं करता। वो वही स्वीकार करता है जो आपका चेतन मन आदेश देता है। अगर आप कहते हैं मेरे वश में ये नहीं है, तो हो सकता है ये सही हो, किंतु आप ये ना कहें। कुछ बेहतर सोचें और आदेश दें, मेरे वश में है, मैं कर लूंगा, मैं इसे स्वीकार करता हूं। आपके पास चुनने की शक्ति है। स्वास्थ्य और खुशी को चुनें। आप दोस्ती को चुन सकते हैं अथवा दुश्मनी चुन सकते हैं। आप सहयोग और भाईचारा चुनें, आनंद और दोस्ती चुनें, प्यार करना चुनें और दुनिया आपको पसंद करेगी, आपका इंतजार करेगी। यह आकर्षक व्यक्तित्व बनाने का सर्वोत्तम मार्ग है। आपका चेतन मन दरवाजे का पहरेदार है। इसका प्रमुख कार्य आपके अवचेतन मन को झूठे प्रभावों से सुरक्षित रखना है। चुनाव ये करें कि आपके लिए ये शुभ हो सकता है और अब हो रहा है। आपके पास चुनने की बहुत बड़ी क्षमता है। खुशी और संपन्नता को चुनें। दूसरों के दिए वक्तव्य और सुझावों के पास आपको नुकसान पहुंचाने की कोई शक्ति नहीं है। आप दूसरों के वक्तव्य और सुझाव को रद्द करना चुन सकते हैं। आप ये भी चुन सकते हैं कि आप कैसा व्यवहार करेंगे। आप क्या कहते हैं उस पर ध्यान दें। आपको प्रत्येक कहे शब्द का जवाब देना है। ये कभी न कहें कि मैं असफल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं दे सकता। आपका अवचेतन मन मजाक स्वीकार नहीं कर सकता। वो ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता। आपका मन अनिष्ट नहीं है। प्रकृति की कोई शक्ति अनिष्ट नहीं है। यह आपके ऊपर है कि आप प्रकृति की शक्तियों को कैसे प्रयोग करते हैं। कभी ना कहें मैं नहीं कर सकता। इस भय को यह कहकर भगा दे, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सब कुछ कर सकता हूं। अनंत सत्य और जीवन के सिद्धांतों पर खड़े होकर सोचना शुरू करें। भय, अज्ञान और अंधविश्वास पर खड़े होकर न सोचें। अपने लिए दूसरों को न सोचने दें। अपने विचार चुनें और अपने निर्णय करें। आप अपनी आत्मा के कप्तान और अपनी किस्मत के मालिक हैं। याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है। अपना जीवन चुनें, अपना प्यार चुनें, अपना स्वास्थ्य चुनें, सुख और खुशियां चुनें। आपका अवचेतन मन जो भी सत्य मान लेता है और उसे सच होने का विश्वास कर लेता है, उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार कर अंगीकार कर लेता है। सुनहरे भविष्य में, दैवी मार्गदर्शन में, सही कर्म और सुखमय जीवन में विश्वास करना शुरू करें। भाग 7। आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियां। आपके अवचेतन मन की शक्तियां अपार हैं। वो आपको